ड्रामा तलाश तारुफ ड्रामा अनारकली के खालक इम्तियाज़ अली ताज ने चाचा चक्कन के उन्वान से एक किताब लिखी जिसमें चाचा चक्कन के मुख्तलिफ़ हरकतों को दिलचस्प अंदाज में पेश किया। खदीजा जैदी ने इम्तियाज़ अली ताज की किताब चाचा चक्कन को ड्रामाई शक्ल दी। ज़ैल में इस ड्रामे के एक हिस्सा तलाश का खुलासा पेश है। ड्रामे की तारीफ़ ड्रामा यूनानी लफ्ज़ ड्रा से बना है जिसके मानी हरकत के है। ड्रामा ऐसी सिन्फ है जिसमें किरदारों के मुकालिमों और इनकी हरकत व सकनात को मंजर निगारी के साथ पेश किया जाता है। ड्रामा स्टेज पर पेश किया जाता है। तहरीरी ड्रामों में किरदारों के मुकालिमों और मंजर निगारी के ज़रिए तासीर पेश किया जाता है। ड्रामा तलाश के किरदार चाचा, चची, वधू, छट्टन, बनू, अम्मा जी, बंदा, खान साहब। ड्रामे का खुलासा ड्रामा तलाश के मरकज़ी किरदार चाचा है जो अपनी तेज़ व तंद बातों और भोली भाली हरकतों से तवज्जो का मरकज़ बने रहते हैं। एक रात चाचा लिहाफ ओढ़े सो रहे थे कि मुलाजिम दस्तक देता है। चाचा घड़ी देखकर लाहुल पढ़ते हैं और गुस्से में कहते हैं कि इतनी रात गए कौन जगाने आ गया। दरवाज़ा खोला तो देखा कि मुलाजिम खड़ा है। मुलाजिम कहता है कि खान साहब के पेट में दर्द है और इन्होंने आपकी रबड़ की थैली मंगाई है। यह सुनकर चाचा गुस्से में कहते हैं कि इन्होंने दावत में अनाप शनाप खा लिया होगा। खाना तो किसी और का था लेकिन पेट को खान साहब का अपना था। क्या पेट को तोप समझकर भर लिया? मुलाजिम कहता है कि खान साहब को रात को 2 बजे से दर्द है। यह सुनकर चाचा कहते हैं कि अच्छा होता वो किसी खैराती हस्पताल में भर्ती हो जाते। क्या इन्होंने मेरे घर को शिफा खाना समझ लिया कि जब जी चाहे आ गए और सोतों को जगा लिया। गुस्सा करते हुए चाचा मुलाजिम को रबड़ की थैली देते हैं और लिहाफ ओढ़कर सो जाते हैं। कुछ देर बाद मुलाजिम फिर आवाज़ देता है। चाचा गुस्से में कहते हैं कि आप खान साहब के इंतकाल की खबर लाए हो? मुलाजिम रबड़ की थैली वापस करते हुए कहता है कि खान साहब ने आप इसे वापस कर दिया है और कहा कि इसे अपने पास अंडे देने रख लीजिए, हम बोतल से काम चला लेंगे, और कहा कि कभी हमसे पॉलिश की शीशी मंगा कर देखिए। खान साहब से ये कड़क जवाब सुनने के बाद चाचा कमज़ोर पड़ जाते हैं और मुलाजिम से कहते हैं कि मैंने खान साहब के लिए गुस्से में जो बातें कही थी उसे इसने क्यों कह दिया। चाचा खान साहब को कोसते हुए सोने की कोशिश करते हैं लेकिन इन्हें नींद नहीं आती। दिन में भी चाचा गुस्से में रहते हैं कि खान साहब ने इन्हें पॉलिश का ताना दिया था। चाचा से ये गलती होती है कि वो खान साहब से पॉलिश की डब्बी मंगाते हैं और जब खान साहब ने इनसे रबड़ की थैली मंगाई थी तो इन्होंने खान साहब को भला बुरा कह दिया था। मुलाजिम ने खान साहब से चाचा की कही हुई बातें कह दी जिसके जवाब में खान साहब ने चाचा से पॉलिश की डब्बी फिर मंगाकर देखने का ताना दिया। इस बात को लेकर चाचा की अना को ठेस पहुंच गई और वो घर में पॉलिश की डब्बी ना रखने पर अपनी बेगम को कोसने लगे। खान साहब की जली कटी बातें चाचा के दिल पर गहरा असर करती है। चुनाचा वो घर में बीवी और बच्चों से चढ़चढ़ेपन का मुजाहिरा करते हैं। पॉलिश की डब्बी की तरह अपनी ऐनक को ढूंढने लगते हैं। बच्चे मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि ऐनक तो आपकी आंख के सामने लगी है। इस पर चाचा खजालत का इजहार करते हैं। घर के बच्चे छट्टन, बनू और वधू वगैरह चाचा का मजाक उड़ाते हैं और चाची से चाचा के ऐनक भूल जाने का वाक़या सुनाने की धमकी देते हैं। चाचा बच्चों को चुप कराने के लिए मिठाई देते हैं। चाचा सबको मिठाई पेश करने के बाद अपने मुलाजिम को बुलाते हैं और इससे एक आना देते हैं और काम अंजाम देने पर चुनी देने का वादा करते हुए कहते हैं कि वो नक्कड़ तक जाए, वहाँ खान साहब ख़त बना रहे होंगे तो चुपके से इनकी साइकिल पंक्चर कर दे क्योंकि इन्होंने मुझे पॉलिश की शीशी का ताना दिया। इस तरह
چاچا خان صاحب سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مرکزی خیال: ڈرامے میں تلاش میں خدیجہ زیدی نے خان صاحب اور چاچا کی نفسیات کو پیش کیا ہے۔ دونوں کے درمیان جھگڑے کی وجہ ربڑ کی تھیلی ہوتی ہے۔ پہلے زمانے میں عام طور پر لوگ ربڑ کی تھیلی رکھا کرتے تھے اور جب کبھی پیٹ میں یا جسم کے کسی حصے میں درد ہوتا تو اس تھیلی سے گرم پانی ڈال کر سینکا کرتے تھے۔ رات کے وقت خان صاحب کا ربڑ کی تھیلی منگانا چاچا کو ناگوارا گزرتا ہے اور ملازم کی وجہ سے ادھر کی ادھر اور ادھر کی بات ادھر کہی جاتی ہے۔ ڈرامے میں چاچا کا غصے سے بے قابو ہو جانا اور خان صاحب کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا اہم پہلو ہے۔ ڈرامے کا عنوان تلاش عینک کی تلاش پر مبنی ہے، لیکن ڈرامہ چاچا کی عجیب و غریب حرکتوں سے دلچسپی پیدا کرتا ہے۔ چاچا کے کردار کا تنقیدی جائزہ: ڈرامہ تلاش میں چاچا کا کردار مرکزی ہے اور وہ اپنے سخت قسم کے جوابات سے اپنی شخصیت کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن بعد میں خان صاحب کے منہ توڑ جواب سے پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنی عینک کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ بچے ان کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ چاچا کی انانیت اور غصہ ان کی شخصیت کے نمایاں پہلو ہیں۔